तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो सभी विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो केंद्रीय पेंशनभोगी हो या फिर डिफेंस के हो या फिर रेलवे के हो या किसी भी विभाग से रिटायर हुए हों। ये सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आगे से आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में बाकायदा आपको पूरा समझाऊंगा तो आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों 2006 के पहले जो कर्मचारी 5वें वेतन आयोग से रिटायर हुए थे, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या फिर डिफेंस के हो या फिर रेलवे के हो, तो उनको 4200 ग्रेड पे से 4600 ग्रेड पे पर अपग्रेड किया गया था। तो इस मामले को लेकर बहुत सारे लोगों को जानना था, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था कि जो कर्मचारी 5वें वेतन आयोग में 6500 से लेकर 10500 की ग्रेड पे में थे, तो उनका जब 6वें वेतन आयोग में बेसिक को रिवाइज किया गया तो उनको 4200 ग्रेड पे पर ही रखा गया, जबकि ऐसे कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे रखना चाहिए था। ऐसा उनका फिक्सेशन 4600 ग्रेड पे पर करना चाहिए था। इसलिए ऐसे कर्मचारियों की पेंशन 4200 ग्रेड पे के हिसाब से मिलती रह गई, जबकि उनको 4600 ग्रेड पे के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए थी। इसलिए ऐसे कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए जनवरी 2019 और जुलाई 2019 को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सभी विभागों को सर्कुलर जारी किया गया था और कहा गया था कि उनकी ग्रेड पे को रिवाइज किया जाए और नए सिरे से उनके पेंशन और फैमिली पेंशन को प्रोवाइड कराया जाए। तो इसका सारा डिटेल फिक्सेशन करके बताया गया है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। इसके पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा इससे। दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube पे बहुत सारे फेक चैनल है जो आपको केवल फेक खबरें ही देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे चैनलों पे अब विश्वास ना करें। केवल मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा ऐसा वादा है आपसे। इसलिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिए, तभी मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और सभी वीडियो को आप वॉच कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप 5वें वेतन आयोग में जो कर्मचारी 6500 से लेकर 10500 की बेसिक पे से रिटायर हुए थे, तो जब उनको 6वें वेतन में अपग्रेड किया गया तो उनकी ग्रेड पे को 4200 पे से रिवाइज किया गया, पर उनको 4600 ग्रेड पे पर रिवाइज करना चाहिए था। इसलिए उनको अभी तक पेंशन कम मिलती रही। अब तो 7वां वेतन भी लग गया है पर उनकी पेंशन रिवाइज नहीं हुई। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6500 बेसिक वाले का 6वें वेतन में बेसिक 12090 रिवाइज किया गया और 4200 ग्रेड पे पर उनको रखा गया। तो इस प्रकार से इनकी कम से कम बेसिक पे 16290 रिवाइज किया गया 6वें वेतन में, पर इनको 4200 की जगह 4600 ग्रेड पे लेना चाहिए था। तो अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई 2019 के सर्कुलर के हिसाब से इनके ग्रेड पे को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है और आदेश दिया गया है कि इनको 4200 से लेकर 4600 ग्रेड पे पर अपग्रेड किया जाए और सही बेसिक को सुधारा जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कर्मचारी 4थे वेतन आयोग यानी 1986 से लेकर 1995 के बीच 2000 से लेकर 3500 की पे स्केल से रिटायर हुए थे, तो उनकी 5वें वेतन में जब पे को रिवाइज किया गया तो 6500 से लेकर 2500 की पे स्केल पे रखा गया था और जब 6वें वेतन में रिवाइज किया गया तो उनको 9300 से लेकर 14800 की बेसिक स्केल पे रखा गया और 4600 की ग्रेड पे इनका फिक्सेशन होना चाहिए था, पर यही पे यहाँ पे गलत हो गया कि उनको 4200 ग्रेड पे ही फिक्सेशन किया गया, जिसको अब सुधारा गया है और 4600 ग्रेड पे देने की बात कही गई है। उसी प्रकार जब 7वां वेतन लगा तो उनको लेवल 7 में 44900 से लेकर 1,42,400 पे रखा गया। तो दोस्तों ये तो हो गई पे स्केल की बात। अब दोस्तों अब बेसिक के हिसाब से देखेंगे कि अभी आपकी कितनी पेंशन और फैमिली पेंशन बननी चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कर्मचारी 4थे वेतन में 2000 बेसिक पे थे, तो उनकी 5वें वेतन में अपग्रेड करके 6500 बेसिक पे लाया गया और जब 6वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट किया गया तो उनको 16690 बेसिक पे रखा गया। मतलब जो कर्मचारी 16290 बेसिक पाते थे उनको अपग्रेड करके 16690 सही बेसिक देने के लिए कहा गया।
अब दोस्तों सातवें वेतन आयोग जब लागू किया गया तो उनको नोशनल पे के आधार पर उनका फिक्सेशन किया गया और इस बेसिक में 2.5 से मल्टीप्लाई करके 44,900 बेसिक पे संशोधित किया गया और इस प्रकार से इनकी पेंशन 22,450 रुपये कम से कम निर्धारित किया गया और फैमिली पेंशन 13,470 रुपये कम से कम निर्धारित किया गया। मतलब जो कर्मचारी पाँचवें वेतन आयोग में 6500 से लेकर 10,500 की पे स्केल से रिटायर हुए थे तो उनको इस समय कम से कम पेंशन 22,450 प्लस 17% डीए होना चाहिए और कम से कम फैमिली पेंशन 13,470 प्लस डीए होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई कम से कम बेसिक की बात। तो ऐसे ही आप अपनी बेसिक के आधार पे सातवें वेतन की नई पेंशन पता कर सकते हैं। इसमें आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपकी बेसिक मिल जाएगी और बेसिक के हिसाब से आपकी नई बेसिक और नई फैमिली पेंशन क्या हो जाएगी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लंबा सा वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।